जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। सबसे पहले हमको एक इसके लिए त्रिभुज बनाना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें 90 डिग्री का एंगल इसको देंगे। उसके बाद इसको ए नाम देंगे और इसको बी और ये सी, ठीक है। एक न्यून कोण ए होगा और एक न्यून कोण ए होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री से कम की एंगल होगी उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी ये 90 डिग्री का है, इससे कम जो है वो उसको ही न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ पर हल लिख करके सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? cos ए बराबर cos बी यही दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को cos ए बराबर पता होना चाहिए कि आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि b बटे एच, आधार बटे कर्ण। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे cos ए, ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos ए बराबर b बटे एच, और ये भी वही होगा b बटे एच, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि एंगल ए बोला है कि थीटा बराबर ए है। जब हम ये न्यून कोण मानेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। आपको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, जिसका हमें ज़रूरत ही नहीं। हमें तो ज़रूरत है आधार और कर्ण की। तो अगर ये थीटा का सीधा लंब है तो आधार यानी ये होगा ए सी, आधार ए सी लिखेंगे हम लोग। बटे में एच तो कभी चेंज नहीं होता है, एच यही होगा ए बटे ए बी, एच हुआ इसका यानी कर्ण ए बी। उसके बाद यहाँ फिर बी बोला है। जब हम cos बी यहाँ पर न्यून कोण बी का काम करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए आधार यानी कि अगर बी सीधे वाली भुजा ये लंब हुआ तो आधार हम लोग का बी सी, आधार होगा बी सी, ठीक है। बटे में एच वही होगा, एच चेंज नहीं होता है, कर्ण सॉरी ए बी कर्ण होगा, ए बी, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अब हम लोग का दोनों वैल्यू आ चुका है, ए बी और ए बी ख़त्म। अब हम लोग का ए सी बराबर बी सी, यही हुआ ए सी बराबर बी सी, यानी कि ए सी ये भुजा और बी सी ये भुजा दोनों बराबर है। अगर ए सी और ये भुजा बराबर है तो इसकी संगत कोण भी बराबर होगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसकी संगत कोण भी बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये मांग भी रहा है। ये हम लोग का प्रूफ हुआ। ये भाई कैसे हुआ, तो हमें एक लिख देना होगा, चूंकि किसी भी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो तो उसकी संगत कोण बराबर होगी, संगत कोण बराबर होगी। ये हम लोग का हुआ प्रूफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।